सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल में एक बार पुनः दिल से हृदय से स्वागत है। आइए कलयुग के घोर पापों का हरण करने वाले इस पतित पावनी पवित्रतम प्रभु श्री राम की गाथा का एक बार फिर रसास्वादन करते हैं, फिर से एक बार सुनते हैं। तो जो संदर्भ ये है कि प्रभु श्री राम ने अपने सखा गुह को अनेकों तरह से समझाकर घर लौट जाने के लिए समझा दिया और फिर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को उन्होंने सिर चढ़ाकर अपने घर को गमन किया। अब उसके बाद आगे पुन सिंह राम लखन कर जोरी, जमुने किन्ह प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करती बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। अब देखिए, अभी पढ़ रहा हूं तो मुझे याद आ गया कि जमुना मैया जो है वो सूर्य भगवान की पुत्री है। पथिक अनेक मिलही मग जाता, कहीं सब प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि आपके सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पयाद ही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिरी कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। कि ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी आप लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हैं। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर आपके साथ सुकुमारी स्त्री है। करिके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। जाब जहां लगी तह पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम्हि सिरुनाई। सारे यात्रीगण उनसे यही कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। यही विधि पूछ ही प्रेम बस, पुलक गात जलु बनैन। कृपा सिंधु फेर ही तिनहि, कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भर कर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसही मगमाही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। कही सुकृति कही घर ही बसाई, धन्य पुण्यमय परम सुहाय। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बनाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर वासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखिन सहित धन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाही, तिन्हि देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर आंखें भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करहि कल्प तरुतासु बड़ाई। परसि राम पद पदुम परागा,
भूमि भूरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करते हुए पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विबुध गना, बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु विसारी। क्या दृश्य है, कितना मनोरम दृश्य होगा उस समय का। और रास्ते में पड़ने वाले तमाम उन गांवों का, शहरों का, वहां पे रहने वाले लोगों के भाग्य का, सौभाग्य का देखिए। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप नह निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिन्ह केरी, लहि जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एक न एक बोली सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन ही की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि अरे इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो, जन्म को सफल कर लो। राम ही देखिए एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग, ऐसे प्रेमवश हो गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जा रहे हैं। एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल तृणपात। कहीं गवाही छिनुक श्रहू, गवन अबहि की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहां बैठकर आप थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे, कुछ देर बैठ तो लीजिए। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचई नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय भजन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील बिसेखी। कोई घड़ा भर का पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जान श्रमित सिय मन माही, घर के विलंब किन्ह बट छाही। मुदित नारी नर देख ही शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। क्या दृश्य है और कितना सुंदर और विस्तृत वर्णन हमारे गुरुओं के गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना के माध्यम से किया है। जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी प्रभु श्री राम की इस यात्रा का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। रास्ते में आप खड़े हैं। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। अब यहां भी आप देखिए, प्रभु श्री राम ये समझ जा रहे हैं कि सीता मैया थक गई हैं। सीता मैया अपने मुंह से कभी नहीं बोल रही हैं कि वो थक गई हैं, थोड़ा आराम कर लिया जाए। क्या प्रेम है, क्या आदर है, क्या सम्मान है। एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष का रंग शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही था।